कहानी एक सिलाई मशीन से शुरू हुआ सपना। नाम आरव। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक पुरानी सिलाई मशीन भी किसी के सपनों को पंख दे सकती है? यह कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जो गरीबी में पला, लेकिन सोच अमीरी की थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। उसकी मां गांव में औरतों के कपड़े सिलती थीं। उनके पास सिर्फ एक पुरानी सिलाई मशीन थी और उसी से उनका घर चलता था। जब बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, आरव अपनी मां के पास बैठकर कपड़े काटते, डिजाइन बनाते देखता था। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया, पहले धागा डालना, फिर बटन सिलना और फिर अपने हाथों से पहला कुर्ता बनाना। लोग हंसते थे, अरे लड़का है, ये क्या औरतों का काम करेगा? लेकिन आरव को फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था, हुनर की कोई जात, कोई लिंग नहीं होता। एक दिन गांव में एक शादी थी और दूल्हे के लिए डिजाइनर कुर्ता समय पर नहीं आया। आरव ने हिम्मत करके कहा, अगर आप कहें तो मैं सिल दूं। लोग हंसे, मगर वक्त की कमी में हाँ कह दी गई। जब कुर्ता तैयार हुआ, सब हैरान रह गए। उस दिन से गांव में उसकी पहचान बनने लगी। लेकिन आरव के सपने सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थे। शहर का पहला कदम। हाई स्कूल के बाद आरव ने अपने पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूं, फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहता हूं। पिता ने साफ मना कर दिया। लेकिन मां ने कहा, जाओ बेटा, सपनों को पंख तभी लगते हैं जब उन्हें उड़ने दिया जाए। आरव कुछ पैसे जोड़कर दिल्ली चला गया। न कोई जान पहचान, न रहने की जगह। एक गुरुद्वारे में खाना खाता, मंदिर में सोता और दिन में छोटे बड़े बुटीक में काम ढूंढता। आखिरकार एक बुटीक में उसे नौकरी मिली, सिर्फ धागा काटने की। लेकिन वहीं से उसका असली संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष और सीख। रोज सुबह 7 बजे काम शुरू होता, रात 11 बजे खत्म। बीच में कोई आराम नहीं। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। जब सब चले जाते, वह कतरनों से डिजाइन बनाता, उन्हें सिलता, खुद सीखता। वह यूट्यूब पर वीडियो देखता, नोट्स बनाता और धीरे धीरे अपने स्केच बनाना शुरू किए। एक दिन एक बड़ी फैशन डिजाइनर मिस शाइना कपूर उस बुटीक में आईं। उन्होंने एक ड्रेस देखा जो आरव ने चुपके से बनाई थी और पूछा, यह किसने बनाया? डरते हुए मैनेजर ने कहा, एक लड़का है, यहां काम करता है। मिस शाइना ने उसी वक्त आरव को अपने स्टूडियो में इंटर्नशिप का ऑफर दे दिया। सपनों को सिलते सिलते। लेकिन आरव जानता था कि उसे यहां सिर्फ दिखाने नहीं, खुद को साबित करने आया है। वह रोज नए डिजाइन लाता, सुझाव देता, सीखता, गलतियां करता और फिर सुधारता। 1 साल बाद एक इंटरनेशनल फैशन शो के लिए डिजाइनर बीमार पड़ गईं। अचानक आरव को कहा गया, क्या तुम तैयार कर सकते हो डिजाइन्स? उसने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ। दिन-रात काम किया। 1 हफ्ते बाद जब शो हुआ, उसकी डिजाइन ने सबका दिल जीत लिया। शो के बाद किसी ने पूछा, ये डिजाइन किसके हैं? मिस शाइना ने गर्व से कहा, उस लड़के के, जो एक सिलाई मशीन से सपना लेकर यहां तक पहुंचा है। आरव का ब्रांड। कुछ सालों बाद आरव ने अपनी खुद की फैशन ब्रांड लॉन्च की। उसके डिजाइन्स आज बॉलीवुड सितारे पहनते हैं, लेकिन वो आज भी अपने हर कपड़े में एक हिस्सा गांव की संस्कृति, मां की मेहनत और अपनी जड़ों को बुनता है। उसने अपने गांव में एक डिजाइनिंग स्कूल खोला जहां लड़कियों को मुफ्त में फैशन डिजाइन सिखाई जाती है। अंत में, आज आरव के पास नाम है, पहचान है, पैसा है। लेकिन जब कोई उससे पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे मिला? वह बस मुस्कुराकर कहता है,
एक पुरानी सिलाई मशीन और मां की दुआओं से। अगर आपने कभी सपना देखा है तो यह कहानी आपके लिए है। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, आई विल नेवर गिव यू पी। और इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी अपने सपनों की याद आ जाए। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए विक्ट्री मैट्रिक्स बाय टी और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।